Hello children, today we are going to learn subject English Grammar, Standard 4 and the chapter 14, the simple past tense. Right? First of all, we will see the definition of the simple past tense. उसके बाद after that we will see the example, उसके बाद example and then after we will see the exercise. Right? So first of all, we will go for the definition. जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हमने देखा कि ट्रूथ या फैक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम कब करते हैं कि ट्रूथ या फैक्ट की बात हम कर रहे होते हैं, या फिर रिपीटेड हैबिट एक्शंस या हैबिट की हम बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पास्ट टेंस मीन्स कि जो एक्शन है वो खत्म हो चुकी है, राइट, जो क्रिया है वो खत्म हो चुकी है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं past tense. So let's see the proper definition of the simple past tense. The simple past tense is used to indicate that an action has been completed in the past. कि आपकी जो क्रिया है वो पास्ट में ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं the simple past tense, right? Okay. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए आप कि जैसे सिमरन शोड मी हर बर्थडे गिफ्ट, सिमरन ने मुझे अभी नहीं दिखा रही है लेकिन उसने मुझे दिखाई थी, मीन्स पास्ट में। तो यहाँ पर पास्ट टेंस के लिए वर्ब फॉर्म को हमने चेंज किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि SHOWED, यहाँ पर हमने ed ऐड किया है वर्ब के पीछे, मीन्स वर्ब टू पास्ट टेंस वर्ब, राइट। प्रेजेंट टेंस फॉर्म का वर्ब जो है उसे चेंज किया है, उसे पास्ट टेंस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। क्यों? क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्ब फॉर्म है उसमें चेंज होगा, राइट। तो प्रेजेंट टेंस का वर्ब जो है वो कन्वर्ट हो गया, वर्ब टू मीन्स पास्ट टेंस हो जाएगा। तो सिमरन शोड मी हर बर्थडे गिफ्ट, राइट, पास्ट टेंस वर्ब। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो सुमन है उसका पास्ट टेंस का जो संडे है, संडे मॉर्निंग वो क्या करती है, पूरा दिन क्या करती है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, उसका रूटीन है, लेकिन पास्ट का वो करती थी, ठीक है, पास्ट में जो करती थी उसके बारे में है। दूसरी बात कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रैकेट्स दिए गए हैं, ब्रैकेट्स के अंदर प्रेजेंट टेंस वर्ब दिए गए हैं, लेकिन उसका हमें पास्ट टेंस वर्ब करना है। क्यों? क्योंकि हम सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमें वर्ब फॉर्म चेंज करना है। ओके, सो लेट्स सी, सुमन ब्लैंक ब्रैकेट में राइज दिया है एट 8 in the morning on Sunday। तो सुमन राइज, तो राइज का पास्ट टेंस क्या हुआ? रोज, राइट। तो सुमन सुबह 8 संडे को सुबह 8 बजे उठती थी, पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस की बात नहीं कर रहे, पास्ट टेंस में, राइट। सो द पास्ट टेंस ऑफ राइज इज रोज। सो सुमन रोज एट 8 in the morning on Sunday, she blanked her teeth and blanked her face। यहाँ पर ब्रश प्रेजेंट टेंस है, उसका पास्ट टेंस क्या होगा? ब्रश। यहाँ पर वॉश है, वॉश का पास्ट टेंस वॉश्ड, राइट। सो she brushed her teeth and washed her face। सुबह में उठ के वो ब्रश करती थी और अपना फेस है वो भी वॉश में धोती थी। She drank a glass of milk and drank one chapati। वो सुबह में क्या खाती थी और क्या पीती थी, राइट। तो वो a glass of milk, तो एक गिलास भर के दूध पीती थी, पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस ड्रिंक है तो उसका पास्ट टेंस होगा ड्रिंक। यहाँ पर क्या खाती थी? चपाती। तो प्रेजेंट टेंस है उसका ईट, लेकिन यहाँ पर हमें पास्ट टेंस लिखना है, तो ईट का पास्ट टेंस है एट। So she drank a glass of milk and ate one chapati, right? Then she went to the swimming pool। उसके बाद वो कहाँ जाती? स्विमिंग पूल पर जाती थी। तो प्रेजेंट टेंस गो है तो उसका पास्ट टेंस क्या होगा? went। So the answer is went। Then she went to the swimming pool, right? She played for about half an hour। स्विमिंग पूल में वो कितने देर तक स्विमिंग करती थी, ठीक है। तो स्विम का पास्ट टेंस क्या होगा? swam। तो आंसर इज swam, पास्ट टेंस। she swam for about half an hour। वो आधे घंटे तक वहां तैरती थी, स्विमिंग करती थी। तो स्विम का पास्ट टेंस हुआ swam।
Okay, at about 10 बजे सुमन ब्लैंक हर डॉग मोती फॉर अ वॉक। तो 10 बजे वो अपने जो पेट डॉग मोती के साथ बाहर जाती थी उसको लेकर। तो टेक का पास्ट टेंस क्या हुआ? टू, राइट? सो सुमन took her dog मोती for a walk. She blanked by about 1 o'clock just in time for lunch. वो वापस कब आती थी? तो जब दोपहर के खाने का वक्त होता था करीबन 1 बजे वो रिटर्न, तो उसका पास्ट टेंस रिटर्न, वापस आती थी, पास्ट टेंस। तो रिटर्न का पास्ट टेंस हुआ रिटर्न। सो शी रिटर्न बाय अबाउट 1 o'clock जस्ट इन टाइम फॉर लंच। आफ्टर लंच शी ब्लैंक अ स्टोरी बुक फॉर अबाउट एन आवर। उसके बाद वो क्या करती थी? लंच के बाद वो पढ़ाई करती थी। कि क्या पढ़ाई में करती थी वो? स्टोरी बुक पढ़ती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीड का पास्ट टेंस रीड ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जैसे कि ईडी लगाकर कुछ इरेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म वर्ब्स है तो उसमें टी का जो होगा, लेकिन यहाँ पर रीड का पास्ट टेंस रीड ही होगा, ठीक है? सो आफ्टर लंच शी रेड, लेकिन प्रोनाउंसिएशन रेड होगा, रेड। So after lunch she read a story book for about an hour. Her friend Sally come. तो come का past tense हुआ came, C-A-M-E, right? So her friend Sally came to spend the afternoon with her. उसकी जो फ्रेंड है वो दोपहर में उसके साथ टाइम बिताने आती थी, past tense में। They two played snakes and ladders. वो दोनों गेम खेलती थी, snakes and ladders, right? ओके, तो खेलती थी, तो प्ले प्रेजेंट टेंस हुआ, तो उसका पास्ट टेंस क्या हुआ? प्ले। प्लेड इज द पास्ट टेंस ऑफ प्ले, राइट? सो दे टू प्ले स्नैक्स एंड लेडर्स। आफ्टर डिनर सुमन ब्लैंक सम टीवी। शाम को खाने के बाद वो क्या करती थी? तो टीवी देखती थी। तो वॉच प्रेजेंट टेंस है, तो वॉच का पास्ट टेंस क्या हुआ? वॉच, W-A-T-C-H-E-D, वॉच। सो सुमन वॉच सम टीवी। Then she blanked to her bedroom. उसके बाद वो अपने बेडरूम में जाती थी। तो जाती थी, go is the past tense. So what is the past tense of go? That is went. And blank, और सो जाती थी। तो sleep present tense में, और sleep का past tense slept. So then she went to her bedroom and slept. Right? Okay, so I hope that the topic is clear. हम जब भी कोई पास्ट टेंस इवेंट की बात कर रहे हैं, जो घटनाएं घट चुकी है, जो क्रिया खत्म हो चुकी है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं उस वक्त हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का एक ही रूल है कि हमें वर्ब टू का यूज करना है। आप देख सकते हैं रोज, ब्रश्ड, वॉश्ड, ड्रैंक, एट, वेंट, स्वैम, टू, रिटर्न, रेड, केम, प्लेड, वॉच्ड, वेंट, स्लेप्ट। These all are the past tense verb, right? Means verb to. Okay? So I hope that the topic is clear in your mind. So you can get the reference of this same video to write the exercise. I am going to give the pause of 10 seconds, and due that time you can refer this exercise on a YouTube video. Okay? Thank you.